पाकिस्तान के रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर फिर शुरू हुआ हंगामा। पूर्व पीएम इमरान खान से मिलने आई उनकी बहनों को जेल प्रशासन ने रोका। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ का जेल के बाहर हंगामा जारी। इमरान खान की बहनों ने जेल के बाहर दिया धरना। तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने जेल के बाहर लगाए आजादी के नारे। पुलिस ने कार्यकर्ताओं और इमरान खान की बहनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इमरान खान की बहनों ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। कहा, आसिम मुनीर चाहते हैं कि लोग रोएं, लेकिन हम रोएंगे नहीं बल्कि रुलाएंगे। लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदियों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प। हालात काबू करने पहुंचे जेल अधिकारियों पर भी किया हमला। जेल अधीक्षक कुलवंत सिद्धू पर कैदियों ने ईंट से हमला कर दिया। सिर में आई गंभीर चोट, अस्पताल में भर्ती। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी सौरभ और गौरव को आज गोवा ले जाएगी पुलिस। पटियाला हाउस कोर्ट से मिली 2 दिनों की ट्रांजिट रिमांड। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती फिर विवादों में। भोपाल की ताजुल मस्जिद में बनाई रील की वजह से हुआ विवाद। मेरठ के मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब और रमीज भोपाली जूते पहने हुए मस्जिद में दाखिल हो गए। टीम की कई महिलाएं भी वेस्टर्न ड्रेस में रील बनाती नजर आई। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने शादाब जकाती के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। यूपी के बाराबंकी में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर बिना नक्शा पास करवाए जमीन की प्लॉटिंग और अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन हुआ। कोर्ट के आदेश से चिन्हित सफेदाबाद गांव में चला बुलडोजर। राजस्व और पुलिस की मौजूदगी में अवैध मकानों को तोड़ा गया। कानपुर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। 73 मकानों को किया गया ध्वस्त। सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान बनाए जाने का आरोप। बिहार के रोहतास में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। सड़कों पर हुई आगजनी। विधायक के खिलाफ नारे लगे। बिहार के नालंदा में बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल हुआ। अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर पालिका की टीम से दुकानदार भिड़ गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर मामला शांत करवाया। बिहार में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी है। छपरा में नाले और सड़क के किनारे से अतिक्रमण हटाने में जुटा है प्रशासन। अहमदाबाद के सरदार नगर के पास कमल तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ डिमोलिशन ड्राइव। करीब 150 अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन के मुताबिक अवैध निर्माण करने वालों को पहले नोटिस दिया गया। मकान खाली नहीं किए जाने पर कार्रवाई हुई। पीएम मोदी आज सुबह 11:55 पर इथोपिया की संसद को संबोधित करेंगे। सुबह 11:10 पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। पीएम मोदी को इथोपिया के सर्वोच्च सम्मान ग्रेट ऑनर निशान से नवाजा गया। इथोपिया के पीएम अबी अहमद अली ने सर्वोच्च सम्मान दिया। पीएम मोदी इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं। अब तक 28 देशों ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। पीएम मोदी ने ग्रेट ऑनर निशान को 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। ये सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया है। पीएम मोदी ने इथोपिया के साथ साझेदारी पर जोर दिया। कहा, हम इथोपिया के साथ ऐसे सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं जो बदलती वैश्विक चुनौतियों का समाधान करे और नई संभावनाओं का निर्माण करे। जॉर्डन के सफल दौरे के बाद इथोपिया पहुंचे पीएम मोदी। राजधानी अदीस अबाबा में पीएम अबी अहमद अली ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी के स्वागत पर अबी अहमद ने तोड़ा प्रोटोकॉल। पीएम को अपनी गाड़ी में खुद ड्राइव करके होटल तक ले गए। होटल के रास्ते में पीएम मोदी और पीएम अबी अहमद साइंस म्यूजियम और फ्रेंडशिप पार्क भी गए। ये तय कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। पीएम मोदी और इथोपिया के पीएम अबी अहमद अली के बीच हुई अनौपचारिक बातचीत। दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ऊपर उठाने का फैसला किया है। भारत और इथोपिया के बीच 8 मुद्दों पर सहमति बनी। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, कारोबार और निवेश में सहयोग बढ़ाने पर दोनों देश सहमत हुए। पीएम मोदी का होटल में भारतीय समुदाय ने स्वागत किया। कुछ स्थानीय कलाकारों ने ऐसा देश है मेरा गाने की थीम पर डांस किया। पीएम मोदी ने अम्मान में भारत जॉर्डन बिजनेस मीट में शिरकत की। बोले, भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पीएम मोदी बोले, भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत का ग्रोथ रेट 8% से ज्यादा है। पीएम मोदी ने जॉर्डन के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की। दोनों नेताओं की कार में एक साथ बैठने की तस्वीर आई सामने। अम्मान में पीएम मोदी ने जॉर्डन के म्यूजियम का दौरा किया। क्राउन प्रिंस अल हुसैन ने बारीकी से एक एक चीज के बारे में बताया। मनरेगा का नाम बदलने पर भारी बवाल। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों का हंगामा। जी राम जी बिल के विरोध में नारेबाजी हुई। हंगामे के बीच जी राम जी बिल लोकसभा में पेश हुआ। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा का नाम बदलने वाला विधेयक पेश किया। शिवराज सिंह चौहान बोले, गरीबों के कल्याण के लिए बिल लेकर आए हैं। नए बिल से गांव का संपूर्ण विकास होगा। 125 दिन के रोजगार की पूरी गारंटी है। विपक्ष के आरोपों पर शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। कहा, हम महात्मा गांधी का पूरा सम्मान करते हैं। राम राज्य की बात करने वाले बापू हमारे दिलों में बसते हैं। मनरेगा का नाम बदलने पर प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला। कहा, नाम बदलने की ये सनक समझ में नहीं आती। नए बिल से ग्राम पंचायत का अधिकार छीना जा रहा है। प्रियंका गांधी बोली, नया बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। केंद्र का नियंत्रण बढ़ रहा है, जिम्मेदारी घट रही है। बिल को स्थायी समिति के पास भेजा जाए।
प्रियंका गांधी बोली, नाम बदलने की आड़ में योजना को खत्म करने की तैयारी है, समझ में नहीं आ रहा कि योजना का नाम क्यों बदलना चाहते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जी राम जी बिल पर सही से चर्चा की मांग की। कहा, विधेयक का नाम ठीक नहीं है, संविधान के अनुसार किसी बिल का नाम 2 भाषा में नहीं हो सकता। बीजेपी महासचिव तरुण चुग बोले, कांग्रेस ने मनरेगा को सिर्फ कागजी योजना बनाकर रखा, मोदी सरकार ने इसे हकीकत में बदला। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस शासन में लोगों को पैसे नहीं मिलते थे, कोविड के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों के लिए खजाने खोले। टीएमसी ने भी मनरेगा का नाम बदलने को का किया विरोध। कल्याण बनर्जी बोले, बीजेपी को आज भी गांधी नहीं गोडसे पसंद है। कांग्रेस सांसद रंजीन रंजन बोली, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नाम बदला गया। महात्मा गांधी से भी बीजेपी को दिक्कत होना दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बोले, मनरेगा देश की सबसे सफल योजना, नए बिल से राज्यों पर बोझ बढ़ाया जा रहा है, ऐसा ही रहा तो योजना खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी का पलटवार। सांसद दिनेश शर्मा बोले, बिल के नाम में राम है, इसीलिए कांग्रेस को दिक्कत है, कांग्रेस राम का अस्तित्व नहीं मानती। रविशंकर प्रसाद बोले, राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले आज राम और गांधी की बात कर रहे हैं, गांधी जी ने कभी परिवारवाद की राजनीति की बात नहीं की। जी राम जी बिल को लेकर अखिलेश यादव भी हमलावर। कहा, सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, बीजेपी सिर्फ नाम बदलकर दूसरे के काम को अपना बताती है। सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले, इस बिल की जरूरत ही नहीं थी, बीजेपी शुरू से ही गांधी की विरोधी रही है, इसमें नाम बदलने के सिवा कुछ भी नया नहीं है। एसआईआर पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बोले, वोटर लिस्ट का समय पर शुद्धिकरण चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर बोले, पश्चिम बंगाल में एसआईआर होना अनिवार्य है, 2011 से अब तक संदिग्ध मतदाताओं का आंकड़ा सबके सामने आएगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का एसआईआर को लेकर केंद्र से सवाल पूछा। सरकार बताए, पिछले 11 सालों में कितने घुसपैठिए देश से निकाले गए। बीजेपी पर भड़के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का, बीजेपी की राजनीति और षड्यंत्र है एसआईआर, सबसे ज्यादा वोट वहां कटवाए जहां ये हार रहे हैं। एसआईआर को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। कहा, इसकी आड़ में लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, इसके लिए कम से कम 6 महीने समय देना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, पिछली बार हमने 50 लाख लोगों को रोजगार दिया था, इस बार 2 गुना करना है हमारा लक्ष्य। बीएमसी चुनाव को लेकर एक्शन में एनसीपी अजित गुट। मुंबई में हुई अहम बैठक, चुनाव रणनीति पर बातचीत हुई। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। गुरुवार से सिर्फ BS6 गाड़ियों को ही दिल्ली में मिलेगी एंट्री, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर फ्यूल भी नहीं मिलेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में प्रदूषण के लिए माफी मांगी। कहा, किसी भी सरकार के लिए 9-10 महीनों में AQI को कम करना असंभव है। मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, प्रदूषण की ये बीमारी हमें आम आदमी पार्टी की सरकार ने दी है, हम इसे ठीक करने में लगे हैं, हर दिन AQI पर काम किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाने वाले ट्रक पर पूरी तरह रोक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ पकड़े जाने पर ट्रक सीज कर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। वायु प्रदूषण के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद वामसी कृष्ण गद्दाम इलेक्ट्रिक बाइक से पहुंचे संसद। का पोल्यूशन के खिलाफ जागरूक करना इसका मकसद है। दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण पर सियासत हुई तेज। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 70 से 80% की कमी आई, पंजाब को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। भगवंत मान ने कहा, दिल्ली की हवा पर पंजाब के धुएं का कोई असर नहीं, पंजाब के सभी बड़े शहरों का AQI 110 तक है, दिल्ली में अभी AQI 450 से 500 के बीच है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को बड़ी राहत। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया इनकार। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा, ईडी चाहे तो अपनी जांच जारी रखे, निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की ईडी की तैयारी। सोनिया राहुल को मिली राहत को कांग्रेस से सत्य की जीत बताया। कहा, कांग्रेस मोदी सरकार की बदनीयत और गैर कानूनी तरीके से की गई कार्रवाई अब बेनकाब हो गई। प्रियंका गांधी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। बोली, हमने बार बार कहा कि सच्चाई की जीत होगी, इस मामले में कुछ भी नहीं है, सच्चाई सामने आ गई। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी बोले, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, एक खोखला मामला था जिसे इतने ऊंचे लेवल तक ले जाया गया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई, राजनीतिक बदले की भावना से सोनिया गांधी पर झूठे आरोप लगाए गए, जिसका पर्दाफाश हुआ। पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास का इस्तीफा। कोलकाता सॉल्ट लेक स्टेडियम में फुटबॉलर मेसी के कार्यक्रम में बवाल के बाद पद छोड़ा। यूपी के अमेठी में घरेलू गैस सिलेंडर ब्लास्ट से ढहा एक मकान, मलबे में दबने से एक की मौत, एक जख्मी है। सिलेंडर ब्लास्ट से आसपास के मकानों को भी नुकसान हुआ। पुलिस और प्रशासन की टीम मलबा हटाने में लगी है, जांच जारी है। यूपी के शामली में फारूक नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों की गोली मारकर हत्या कर दी। घर में ही तीनों के शव को दफना दिया। पत्नी ने बुर्का नहीं पहनने से नाराज फारूक ने कैराना से तमंचा और कारतूस खरीदा। पहले पत्नी की और फिर बेटियों को गोली मारी। फारूक ने पहले से टॉयलेट के लिए खुदवाए हुए गड्ढे में तीनों के शव को दफना दिया। पुलिस पूछताछ में फारूक ने अपना जुर्म कबूला। पुलिस ने
गड्ढे से बरामद के तीनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे, फारूक को किया गया गिरफ्तार। प्रयागराज के कंचनपुर चौराहे के पास हिस्ट्री शीटर अफसर को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। प्रतापगढ़ के जद्दोपुर गांव के रहने वाले अफसर पर कई थानों में मामले दर्ज हैं। हर एक एंगल से मामले की जांच की जा रही, पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के ब्यावरा में पुलिस ने नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़खानी के आरोपियों को निकाला जुलूस। आरोपियों ने जुल्म करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है का नारा लगाया। पुलिस ने छेड़खानी के 2 आरोपी निक्की सेन और अभय राजपूत को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अदालत ने दोनों आरोपियों को जेल भेजा। महाराष्ट्र के जलगांव में दर्दनाक हादसा, स्कूल की दीवार गिरने से नाले में गिरने से 2 बच्चों की मौत, परिवार का स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। कर्नाटक में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त का एक्शन, ग्रामीण पेयजल स्वच्छता विभाग के कर्मचारी इंजीनियर रूपला नाइक के ठिकानों पर रेड, शिवमोगा समेत 4 जगहों पर छापेमारी। हरियाणा के नूंह में शादी समारोह के दौरान भारी बवाल, महिला डांसर से बदसलूकी के बाद एक युवक की जमकर पिटाई हुई, जमकर चले लाठी डंडे। राजस्थान के जालौर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश, दुकानदार के शोर मचाने के बाद लुटेरे भागे, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। अमृतसर, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो पवित्र शहर घोषित हुए, पंजाब की मान सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। मुरादाबाद में त्रिशूल वॉर म्यूजियम बनकर लगभग तैयार है, जंग आज़ादी से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की झलक, जल्द जनता के लिए इसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा T20 मैच आज लखनऊ में, दोनों टीमें आमने सामने होंगी। शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। टीम इंडिया की लखनऊ में ही सीरीज पर जीतने पर होगी नजर। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा इस साल तीसरी बार वृंदावन पहुंचे, प्रेमानंद जी महाराज के एकांतिक में शामिल हुए। प्रेमानंद महाराज ने कोहली और अनुष्का से कहा, अपने कार्यक्षेत्र को भगवान की सेवा समझिए, विनम्र रहिए और खूब नाम जपिए। आईसीसी वनडे रैंकिंग में स्मृति मंधाना दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज बनी, साउथ अफ्रीका की लॉरा वॉलवार्ड को पीछे छोड़ा। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने जामनगर स्थित वनतारा का दौरा किया, अनंत अंबानी के साथ पूजा अर्चना की, जानवरों को देखा और संरक्षण टीमों के साथ बातचीत की। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में 470.5 का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर बनाया।